मेरे भाइयों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत बहुत बुरी हालत में होंगे, सॉरी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे भाइयों में आपको नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या 5.3 क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन क्या दिया उसे पहले समझेंगे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे गुरुओं, मेरी बहनों। पहले उन्हें समझेंगे क्वेश्चन को क्या दिया, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ाने का ये तरीका है, क्योंकि अब ऐसी बोरियत लाइफ चल रही है तो थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाया जाए। मेरा मतलब ये है तो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों आइए थोड़ा बताते हैं इसको। एक एपी में ये ए का मान दिया है, ए 13 इक्वल टू 35 दिया है, डी और एस 13 में निकालना है। ठीक है मेरे भाइयों। तो पहले तो मैं बता देता हूँ पहले एपी के बारे में। एपी के बारे में बताने का उद्देश्य है कुछ बच्चों को पता नहीं हो तो वो जान जाएंगे, और मेरा मेन उद्देश्य है कि ये भी तो पता चलना चाहिए, किसी को पता हो किसी को नहीं, कि ए क्या होता है, ए 13 ये क्या होता है, इनमें क्या मान है, इनके ये पता होना चाहिए। तो मैं इसको समझा दूंगा तो इसके साथ आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। और ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को पता नहीं होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे भाई जो सब कुछ पता होगा, लेकिन एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए ना हमारी तरफ से। मतलब वो बच्चा शायद बेचारा कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, कुछ ऐसे होते हैं 4 दिन में कर लेते हैं काम को, कुछ ऐसे होते हैं 1 घंटे में कर लेते हैं अपने काम को, कुछ ऐसे होते हैं 10 घंटे में करते हैं उसी काम को। यही तो होता है। तो आइए, तो एपी शॉर्ट फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इतना आपको समझ में आए। अब एक श्रेणी लेके मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। तो श्रेणी लेते हैं हम 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं, इनमें एक जो दिख रहे हैं इनको पद बोलते हैं, पद। और इसको पहला ऐसे पहले पद को पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तीसरा पद, और इन पदों को ए से दर्शाते हैं। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। क्या करते हैं, जो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं, इनको ऐसा करते हैं ये दो पद के बीच का अंतर निकालें। ये 2 पद ले लिए, 2 पद ले लिए, और इनके बीच का क्या है, अंतर निकालेंगे। अंतर समान आएगा तो हमारी समांतर श्रेणी है, और नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है। तो क्या करते हैं, दूसरे में से पहला तो A2 माइनस A1, तो 6 में से -3 हो गया 3। ऐसे ही दूसरे में से पहला तो A3 माइनस A2, तो 9 में से -36। अब मैंने क्या कहा था, अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी है, तो अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। तब क्वेश्चन ने इसलिए कहा है ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इसमें अंतर समान हुआ इसलिए समांतर श्रेणी का है। ठीक है, समझ गए आप। अब एक और चीज, ये जो अंतर समान आता है, ये अंतर है, ये संख्या, इसको सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं, इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पर अब डी की पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है, इससे पता चलेगा और सार्वंतर निकालना। ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है एन। तो एन क्या होता है, एन होता है मेरे भैया कौन सा पद है। मान के चलो मैंने पूछा आपसे ये कौन 9 है, ये कौन से पद पर है, तीसरे पद, तो एन की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आया। तो अब एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 13, क्योंकि 13 पद का मान है। समझ गए आप। ऐसे ही मेरे भाइयों एन क्या होता है, अंतिम पद। ऐसे मान के चलो एन होता है अंतिम पद। ऐसे मैंने पूछा आपसे 9 है, जो ये मतलब ये तीसरे पद पर है, तो ये तीसरे पद का मान है, ये तीसरे पद पर कितना मान आ रहा है, 9। तो एन की वैल्यू 9, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 35। समझ गए, एन समझ गए। और इसमें फिर होता है एस एन, एस या एस 13। तो होता है एस होता है यहाँ पर योग, जोड़, और ये होता है 13 पद। एन है तो पद, एन का मतलब होता है कौन सा पद, तो 13 पदों का योग। इतना समय मैंने क्लियर। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर ये कहाँ से आया। एक मतलब एक की मैंने शॉर्ट में आपको इतना समझा दिया कि आप, अब मैं ना बताऊं ना तो फॉर्मूला याद होगा जिस बच्चे को, वो आप आराम से कर लेगा। तो देखो मेरे भाइयों, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए आपको। ठीक है।
और देखो मैं चैप्टर वाइज फॉर्मूले करा दूंगा, थोड़ा ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फॉर्मूले वाइज भी एक वीडियो हम बना लेंगे अलग से, फॉर्मूले वाइज की अलग अलग से, ठीक है। तो आइए सॉल्व करें। तो लिख तो दिया है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद बोलते हैं a इक्वल टू 7 दिया है, a 13, ये 13वें पद का मान इक्वल टू 35, ठीक है। निकालना क्या है, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क s 13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम देखते हैं d को, तो d है तो हम निकाल के आ सकते हैं, पहले इनको मान को लिख लो, ये 13 है तो ये किसका मान है, n का मान, nवा पद है, nवा पद, तो nवा पद इक्वल टू 13। ये क्या है, ये 13 पद का मान है तो ये है an, मतलब अंतिम पद बोल सकते हो इसको, यहाँ अंतिम पद या इसको l बोल सकते हो, l से भी दर्शाते हैं ये हम, इक्वल टू 35, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब nवें पद का, तो इसमें अब d का मान निकालना है, a का मान हमने लिख लिया, तो इसके लिए सूत्र होता है, पहले d को निकाल रहे हैं हम, उसको s 13 को बाद में देख रहे हैं, ठीक है। तो d को निकाल, तो इसके लिए सूत्र होता है nवें पद का, क्या सूत्र होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। इनके बारे में तो आप जानते हो, इनका मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम मान रख के हम निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा दो, nवा पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दो। तो an क्या है 35 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, यहाँ था सॉरी ये बराबर नहीं किया, इसको बराबर में लिखो ऐसे 7, ये प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों 13 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है, इतना समझ में आया। अब आइए मेरे भाइयों हम इधर ले लेते हैं, इसको इधर लिखेंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 35, ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ। अब इधर आओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इनका गुणा करोगे तो 13 से, पहले इसका 13 से करोगे डी से, तो 13d माइनस का, माइनस 1 से माइनस का करोगे तो माइनस 1 से डी का करोगे तो माइनस का डी, ठीक है, ऐसे समझो, तो सॉरी प्लस है, प्लस का 13 डी प्लस का आएगा, तो माइनस, अब ये इनका करोगे तो माइनस का कितना आएगा डी। अब 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचे, 29 6 35 28, ठीक है, इक्वल टू 12d, ये समझ में आया। अब d की वैल्यू निकालोगे मेरे भाइयों, तो 28 इधर लिया 12 इक्वल टू b, तो यहाँ इससे कट जाएगा कितना, 4 से कट जाएगा, ये दोनों 4 7 28 4 12, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/3, यही हमें निकालना था, देख लो। और ये ध्यान रखना हमेशा d इक्वल टू बराबर के आगे, बराबर किसके आगे आता है, बटेगी, ये आप समझना, ठीक है, अपॉन के आगे। तो d की वैल्यू 7/3, d की, अब s13, तो s13 क्या होता है, s13 होता है sn, यहाँ पर n क्या होता है, पद, तो पद ही तो दिया है, n 13वां पद है ये, तो n क्या होता है, कौन सा पद, तो sn। अब सूत्र क्या होता है, दो तरीके के सूत्र बनते हैं ये, इसका मतलब होता है s का योग और इसका पद, तो सभी पदों का योग होता है इसका मतलब कह सकते हैं इसको प्रथम n पदों का योग, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई, दो तरीके के फॉर्मूला बनते हैं, एक तो ये बनता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो ये कब बनता है, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ बार बार, इसलिए लिखा रहा हूँ आपको पता अच्छा समझ में आए, ये कब बनता है, जब अंतिम पद ना दिया हो, तो अंतिम पद हमें क्या दिया है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे लंबा पड़ेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लगाएंगे इसमें एक फॉर्मूला होता है, और ये होता है a प्लस an या l, अंतिम पद को an को an लिख सकते हो या l लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, तो ये लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो लगाएंगे तो हम sn इक्वल टू s13 को निकालने के लिए sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू हमारे n पद की 13, तो यहाँ पे n की जगह 13 लिख सकते हो, 13/2, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 7 प्लस an, अंतिम पद कितना है मेरे भाइयों, सॉरी अंतिम पद कितना है 35, ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। तो 13/2 इंटू 35 41 42,
अब इससे इसको काट दो, अगर गुणा करके लिखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो इसको इससे काट दो, कट रहा है तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब कर लो 13 गुणा 21, ठीक है, ये क्या है S13, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो अब इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें। तो अब इसको लिखो, तो 13 गुणा 21 गुणा 13 करो, ऐसे कर डायरेक्ट, अगर तुम्हें बढ़ाता है तो डायरेक्ट कर लिया करो। 13 एकम 13, 13 की 3, आंसर की 1, 13 दूनी 26 से 27, 273, ठीक है। तो इधर लिख लो S13 इक्वल टू 273। तो अब क्या पूछा था हमें, S13 पूछा था। S13 यहाँ पे ध्यान रखना ये योग होता है, ये 13वां पद होता है S13, तो 13 पदों का योग। S13 पूछा था, ये हमने निकाल लिया। और क्या पूछा था हमें, n की वैल्यू पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था, d की वैल्यू। तो मेरे भाई क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे भाइयों अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, समझ में आए तो, क्योंकि देखो पसीने में बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है मुझ पर तरस खा के करना, नो, अगर आपको समझ में आए तो ही लाइक करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।